जिन जिन लोगों ने अपने राज्य के अंदर बीजेपी को घुसाया, आज वो टीवी पर बैठ के कह रहे हैं मानक जी हमें दया दे दो। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में आपके शो में कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी में तोड़ने की कोशिश करना भी इनकी हिम्मत नहीं है। कोशिश करना भी, टूटने का तो कोई संभावना ही नहीं है। क्योंकि ठीक है, आलोक शर्मा। आलोक जी आप ही बताइए, आलोक जी बोलिए, कौन तोड़ रहा है ये पार्टियां और क्यों? आलोक जी। ये केवल और केवल भाजपा तोड़ रही है। नोटबंदी से लेकर पीएम केयर्स फंड से लेकर तमाम अपने व्यापारियों के धन के बल पर तमाम संस्थाएं अपनी मुट्ठी में और जेब में डाल ली हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, सब कुछ इनकी मुट्ठी में। लालच है या डर है? और इन दोनों के पीछे जो मोटिव है वो लालसा है। इनके पीछे सीधा सीधा इनका जो मकसद है वो मकसद है कि किसी भी तरह येन केन प्रकारेण 2/3 बहुमत हम ले लें और 2/3 बहुमत लेके अपने मनमाफिक डिलिमिटेशन करें और फिर मोदी जी विदेशों में घूमते रहें और यहां पर हिंदू मुसलमान करके चुनाव लड़ा जाए। मतलब देखिए, शर्म ही नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है। संख्या बल का कोई खेल नहीं। मैं योगेंद्र यादव जी की बात से, इस बात से सहमत हूं, लेकिन दूसरी जो तमाम चीजें आज भी योगेंद्र यादव जी शायद कांग्रेस के ऊपर ही ज्यादा तंज कस के गए, मुझे दुख हुआ इस बात का। आज जो देश के अंदर हो रहा है वो उनको शायद कम दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात बहुत अच्छी बात है मानक जी, जिन जिन लोगों ने अपने राज्य के अंदर बीजेपी को घुसाया, आज वो टीवी पर बैठ के कह रहे हैं मानक जी हमें दया दे दो। शिवसेना ने घुसाया था। बाला साहब के सामने इन भाजपाइयों की बैठने की हिम्मत नहीं थी। कभी बाला साहब ठाकरे दिल्ली नहीं आए थे, कभी उद्धव जी दिल्ली आकर बीजेपी से नेगोशिएशन नहीं किया था सीटों का। ये मोदी जी और ये तमाम लोग वहीं जाते थे उनके घर पर। क्या ये सच नहीं है? क्या क्या बात कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी 1993 से बीजेपी नहीं आई थी। 1993 में बीजेपी को दिल्ली से बाहर किया था। कौन लेकर आया? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस को बदनाम करके, शीला दीक्षित जी को बदनाम करके। आज सांसद टूट रहे हैं। बीजेडी ने वहां बीजेपी को घुसाया। वो 2 अधिकारी अपने इनके घर बैठा दिए। फिर क्या हुआ ईवीएम में, क्या हुआ वो तो सब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। बीएसपी ने इनको घुसाया वहां पर। अकाली अब पंजाब में घुसाने की तैयारी में लगे। शिवसेना का नाम दे दिया जेडीयू। कभी बीजेपी आज तक बिहार में 35% वोट परसेंटेज क्रॉस नहीं कर पाई। कभी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई। किसने घुसाया? जेडीयू ने। आज जेडीयू कहां है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। वाह मोदी जी, वाह वाह। दुर्भाग्य यह है, क्या इशारा कर रहे हैं? सारे क्षेत्रीय दल खड़े हुए कांग्रेस के दम पर। क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी क्या? मैं अपनी बात पूरी कर दूं। हाँ बोलिए। सारे क्षेत्रीय दल खड़े हुए कांग्रेस के दम पर। सबको कांग्रेस ही चुभती थी कि कांग्रेस को मार लो, बस कांग्रेस को मार लो। आज भी बहुतों का यही रवैया है, चाहे वो इंडिया गठबंधन में बैठे हो कई। तो मैं बड़ा खुल के बोलता हूं मानक जी, आपको पता होगा कि कांग्रेस को मजबूत मत होने दो बस। कांग्रेस का वोट शेयर नहीं बढ़ना चाहिए। कांग्रेस के वोट को डिवाइड कर लो। आज कांग्रेस ही लड़ रही है भाजपा से लोकतंत्र को बचाने के लिए। दुर्भाग्य यह है कि क्षेत्रीय दलों को हमने मजबूत किया। अगर हमारी कोई नीयत खराब होती तो डीएमके या एआईडीएमके जैसे दल, अगर क्षेत्रीय दल मजबूत रहे, भारतीय लोकतंत्र, फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचा अगर हमने मजबूत रखा तो वो कांग्रेस की देन है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भाजपा ने जितने सहयोग। आलोक जी, क्या एक क्षेत्रीय दल खत्म होने जा रहे हैं क्या? क्या एक क्षेत्रीय दल खत्म होने जा रहे हैं क्या? जैसा लग रहा है, चुनाव में भी हार रहे हैं, टूट भी रहे हैं। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। भाजपा जितना मर्जी कोशिश कर ले, क्षेत्रीय दल समाप्त नहीं होंगे और भारतीय लोकतंत्र के लिए समाप्त नहीं होने चाहिए। लेकिन मुझे योगेंद्र यादव जी की एक बात पर बहुत सख्त आपत्ति है। उन्होंने आज के माहौल की तुलना की इमरजेंसी से। इमरजेंसी के हालात थे, कारण थे, और इमरजेंसी के कारणों के ऊपर किसी के नकारात्मक सकारात्मक विचार हो सकते हैं। आरएसएस ने प्रेस किया था कि इमरजेंसी को डिफेंड मत करिए आलोक जी। कहां मैं डिफेंड नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं नहीं मानक जी,
मानक जी कहीं भी अकेले में होगा तो मैं डिफेंड भी कर दूंगा। मैं किसी चीज से नहीं डरता हूं, मेरी पार्टी की लाइन से बाहर नहीं जाऊंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन भाई, आरएसएस ने 5 प्रेरित सेकंड। किया। आनंद दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड सर, आनंद दुबे पंडित जी, एक मिनट। 5 सेकंड। हाँ बोलिए आनंद दुबे बोलिए। आरएसएस ने प्रेस किया कि इमरजेंसी का टाइम जब ठीक था। आपदा इमरजेंसी सही लगी, और उसके बाद 1980 में वो तमाम दल जो आए वो सब हारे और कांग्रेस फिर जीती, इंदिरा गांधी फिर प्रधानमंत्री बनी। इमरजेंसी के कारण और थे, आज ठीक है, सत्ता ओके की भूख ओके, है। ऑलराइट आलोक जी, ओके सत्ता का ओके लालच है ओके, आज। आनंद दुबे इंदिरा बोलिए, गांधी जल्दी जी से को वो बोलिए। नहीं था। बोलिए 5 आनंद। सेकंड, आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। 5 सेकंड, हाँ, 5 सेकंड, 5 सेकंड। जब जब आपदा आती है मानक भाई, तो कुछ लोगों को नुकसान होता है, तो कुछ लोगों के लिए अवसर भी होता है। कांग्रेस अगर ये कह रही है कि बीजेपी से केवल कांग्रेस लड़ रही है, तो क्षेत्रीय दल क्या पकौड़ी तल रहे हैं? क्षेत्रीय दल अपनी सरकारें ऐसा तोड़वा नहीं रहे हैं। नहीं, भाजपा के ऐसा साथ नहीं है। मिलकर। आपके MLA भी कहां घर चले गए, आएंगे, हमें नहीं पता चला। आपके भी घर आएंगे, एक मुख्यमंत्री समय हमारे भी लगेगा, ऐसे आपके थे। भी घर आएंगे। देखिए हमारा मैं घर ही किसी नहीं को जला डिफेंड है, नहीं करने के लिए आपके बैठा, भी घर आएंगे। लेकिन जिसने अपने क्षेत्रीय दल ने अपने राज्य में भाजपा को सपोर्ट किया, आज वो सारी लिस्ट वो है वो सब समाप्त हो गए। Emotional, damn it! आप भी लीजिए इस सवाल को हेड ऑन और बताइए, क्षेत्रीय दलों को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? क्षेत्रीय दलों को बिल्कुल रहना चाहिए, जहां जिसकी इंपॉर्टेंस है उस हिसाब से बिल्कुल रहना चाहिए। क्षेत्रीय भावनाएं हैं, हिंदुस्तान में 50 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है, पानी बदल जाता है। हाँ। हर समस्याएं अलग अलग हैं, डेवलपिंग नेशन है, क्षेत्रीय दलों की भूमिका है। पर उनको राज्यों लेकिन में ही रहना दुर्भाग्य चाहिए। ये है, पर उनको एक राज्यों में ही मिनट, रहना एक चाहिए। मिनट, अब देखिए ना, अब अपना दल, ओपी राजभर, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू सब कान खोल के सुन रहे हैं। आज सरदार जी ने ऐलान कर दिया सबको समाप्त करूंगा। ना 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 आरपी, आलोक जी एक सेकंड, आलोक जी इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। आलोक जी एक मिनट, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा आलोक। आलोक जी आज कहकर जाइएगा। एक मिनट आरपी सिंह जी, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, एक सेकंड, बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे हैं हम। आलोक जी आज कहकर जाइएगा, आपने कहा कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है क्षेत्रीय दलों में, आप उनको राज्यों में चाहते हैं या उनको केंद्र में भी चाहते हैं आप? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। हम उनको केंद्र में भी चाहते हैं, बहुत बढ़िया। और यूपीए 1 और यूपीए 2 में केंद्र में भी स्थान दिया। हाँ स्थान, जबकि लेकिन तमिलनाडु में जूनियर एक पार्टनर मिनट के तौर पे ना, जूनियर पार्टनर के तौर पे। मानक जी, जिस तरह से डीएमके ने पिछले 25-30 सालों से हमारा मंत्री नहीं बनाया तमिलनाडु में, लेकिन हमने उनके 8-8 मंत्री बनाए केंद्र में। कांग्रेस पार्टी हमेशा बड़ा दिल रखकर चलती है, मतलब भाजपाइयों की तरह नहीं है। आलोक जी, चंदा लेकिन चोर कर चोरी खा के बैठ गए प्रधानमंत्री का पद तो कांग्रेस के पास ही रहना चाहिए ना, क्योंकि क्षेत्रीय दलों की देखिए, सोच क्षेत्रीय होती है, राष्ट्रीय सोच पार्टी नहीं के होती है। पास राहुल गांधी मानक ने जी- कहा था ये। मानक जी, किसी पार्टी के पास प्रधानमंत्री का पद नहीं रहता है। प्रधानमंत्री का पद सीधा सीधा संख्या बल से है। अगर थर्ड फ्रंट आया या आएगा या कभी कोई ऐसी संभावना होगी तो उनका भी बन सकता है। ठीक है, ओके, भारतीय राजकुमार भाटी। लोकतंत्र में किसी का मोहर है क्या? ठीक है, ऑल राइट, इलेक्शन ओके, कमीशन भाटी तो जी, केवल मोदी जी की जेब में, अब बाकी तो है भाटी नहीं जी, किसी की राजकुमार भाई। भाटी। जनता माफ नहीं करेगी। ओके भाटी जी, आपकी बारी है। पहले तो ये बताइए, ये एक एक करके पार्टियां जो टूट रही हैं भाटी जी, ये देश का मूड देख के जा रहे हैं क्या सारे सांसद, या फिर कोई मिशन चल रहा है? जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। एक तो ये सब पार्टियों को समझ लेना चाहिए, विपक्ष की पार्टियों को, कि जो चुप हैं अगला नंबर उनका आने वाला है, इसलिए चुप नहीं रहना चाहिए। कौन चुप है? जो भी चुप हैं या जो इसमें खुश हो रहे हैं अंदर अंदर, आपने भी इशारा किया। कांग्रेस पार्टी। दूसरी बात, आपने कई बार ये कहा कि बगावत और बागी शब्द इस्तेमाल किया। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बगावत नहीं है, ये बिकावट है, और ये डरावट है, और ये चुरावट है, और इसका कारण नरेंद्र मोदी है। ये तानाशाही की आहट है। बागी शब्द तो बहुत सम्मानजनक होता है। बागी वो होते हैं जो विचारधारा से असंतुष्ट होकर मोर्चा खोलते हैं, और बड़े बहादुर होते हैं बागी लोग। बगावत करने के लिए कलेजा चाहिए। ये तो चोरों की तरह जो बिक के जा रहे हैं, जो डर के जा रहे हैं, जिन्हें मुकदमा से डराया जा रहा है या पैसे में खरीदा जा रहा है, इन्हें इतना सम्मानजनक शब्द देने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी टूट कांग्रेस पार्टी में नहीं हुई भाटी जी, बीजेपी में नहीं हुई, सारे क्षेत्रीय दलों में इतनी बड़ी बड़ी टूट क्यों हो रही है? उसका कारण ये है कि कांग्रेस के पास 99 सांसद हैं, तो उनमें 2/3 इकट्ठे करने बहुत मुश्किल काम है, टेढ़ी खीर है। ठीक है।
दूसरी बात, आपने दूसरा विषय उठाया, 3 विषय महत्वपूर्ण आपने आमतौर पर उठाए, मैं तीनों का तो छोटे छोटे जवाब देना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी, आपने कहा कि टीएमसी भी टूट गई, शिवसेना भी टूट गई, एनसीपी टूटने वाली है, और अगला नंबर समाजवादी पार्टी का है, एनसीपी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही, धिक्कार है तुम पर। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में आपके शो में कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी में तोड़ने की कोशिश करना भी इनकी हिम्मत नहीं है। कोशिश करना भी, टूटने का तो कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो 37 सांसद हैं वो सब विचारधारा से और परिवार की तरह जुड़े हुए हैं, और हमारे नेता अखिलेश यादव जी से सबके आत्मीय संबंध हैं, व्यक्तिगत संबंध है, उनमें से कोई टूट के जाने वाला नहीं है, एक भी। ये तो केवल समाजवादी पार्टी में टूट की चर्चा बीजेपी ने जान पूछ के, जब मंदिर में चंदा चोरी का मामला खुला, चढ़ावे में चोरी का, तब उस खबर को दबाने के लिए, उस चर्चा को दबाने के लिए ये सुगबुगाहट चलाई कि समाजवादी पार्टी के सांसद टूटने वाले हैं। ऐसी कहीं कोई संभावना नहीं है एक भी सांसद की। ठीक है। एक महत्वपूर्ण सवाल जो आपने उठाया कि क्षेत्रीय दल क्या समाप्त हो जाएंगे, क्या 2 ही पार्टी रहेंगे देश में? हो तो नहीं सकते, क्षेत्रीय दल बहुत मजबूत हैं, और बहुत आधे से ज़्यादा प्रदेश ऐसे हैं जिनका प्रतिनिधित्व क्षेत्रीय दल ही करते हैं। वो 1-2 चुनाव में अब इस बार हार गए हों कि राष्ट्रीय पार्टी आ गई हो, जैसे पश्चिम बंगाल में आ गई या महाराष्ट्र में आ गई, वो अलग बात है। लेकिन मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों को कहना चाहता हूं, कांग्रेस हमारी मित्र है, हमारे साथ गठबंधन में है, लेकिन मैं एक कॉमन बात किया जाए, क्षेत्रीय दलों के खत्म होने के साथ ही देश के टूटने का खतरा पैदा हो जाएगा। You are right, bro. मानक जी, देश की आज़ादी का इतिहास हम पढ़ें, जब देश 1947 में आज़ाद हुआ, दुनिया के बड़े बड़े राजनीतिक चिंतकों ने, समीक्षकों ने घोषणा की थी कि भारत 10 साल, 15 साल या 20 साल एक नहीं रह पाएगा। किसी ने 10 साल कहा, किसी ने 15, किसी ने 20। ये भारत टूट जाएगा। यहाँ अलग अलग भाषाएं हैं, भाषाओं के आधार पर प्रांत बनाए गए और क्षेत्रीय पार्टियां उभरी। भारत अगर एक रहा, आलोक शर्मा जी ने भी इशारा किया उस तरफ, मैं उनकी बात से सहमत हूं। कांग्रेस ने क्षेत्रीय भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए खुला मंच दिया, कांग्रेस ने उन्हें दबाया नहीं। क्षेत्रीय पार्टियां उभरी और क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसलिए पूरे भारत में एकता की भावना बची रही। और रूस की तरह हम नहीं टूटे, क्योंकि रूस एक दलीय प्रणाली पर चला था। रूस में क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अगर क्षेत्रीय पार्टियां होती तो रूस भी नहीं टूटता। सोवियत रूस एक दलीय पार्टी के ऊपर चला, इसलिए वो टूट गया। ओके। तो भारत में क्षेत्रीय पार्टियां ही सही मायने में स्थानीय भावनाओं को प्रतिनिधित्व करती हैं, और उन्हें मजबूत रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। अब ऋतुराज राज बोलिए, आपके हिसाब से क्षेत्रीय दलों का भविष्य क्या है? ऋतुराज झा। मानक भाई, इतिहास गवाह है कि हर तानाशाह का अंत बहुत बुरा हुआ है, और ये अंत है, ये तानाशाही का चरम है, क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी जिस तरीके से लगातार गिर रही थी, लोगों सुन लो आरपी सिंह, 2 मिनट सुन लो, मेरी भी सुन लो। जिस तरीके से लोगों ने भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया था कि नरेंद्र मोदी जी 2026 के अंत तक उनको गद्दी से उतार दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि हर जगह पर वो फेल हो रहे। इन्होंने संविधान बदलने के लिए, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बदलने के लिए, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, क्योंकि जनता ने इनको सिर्फ 240 का मैंडेट दिया, लेकिन जबरदस्ती 360 करके संविधान बदलना चाहते हैं, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बदलना चाहते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।